नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 27 मई शनिवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस। 80,000 में रिश्ता करवाया, दुल्हन को ससुराल नहीं भाया। अब नहीं होगी तरण ताल पर रौनक, चौपाटी से ठेले वालों को हटाया। 10 बीघा जमीन पर 7 करोड़ से बनेगा राधा कृष्ण मंदिर। गंभीर डैम गहरीकरण की शुरुआत, उच्च शिक्षा मंत्री ने चलाई जेसीबी। कांग्रेस का अल्टीमेटम, बारिश के बाद करे कीडी गेट से इमली तिराहे का चौड़ीकरण। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। नागझरी थाना क्षेत्र में शादी का उलझा हुआ मामला सामने आया है। इसमें पत्नी शादी के महज 8 दिन बाद मायके जाने की जिद कर रही है। हालांकि पति उसे छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में नई नवेली दुल्हन ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। अब पुलिस भी उलझन में कि करे तो क्या करे। दरअसल ग्राम चंदेसरी में रहने वाले विजय पिता नाथू सिंह पवार ने 19 मई को भोपाल के गांधीनगर की रहने वाली रानी पिता राजेश शर्मा के साथ उज्जैन में विवाह किया था। शुरुआती एक सप्ताह तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब रानी अपने मायके जाने की जिद कर रही है। पति विजय ने उसे कुछ दिन बाद ले जाने की समझाइश दी तो रानी बिफर पड़ी। उसने आनन फानन में शुक्रवार रात नागझरी पुलिस को फोन गनगना दिया, जिसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले आई। पुलिस ने रानी के परिजनों से संपर्क कर उन्हें थाने बुलवाया, लेकिन शनिवार शाम तक परिजन थाने नहीं पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि विजय ने किसी मध्यस्थ के माध्यम से रानी के घर वालों को 80,000 रुपए देकर रिश्ता तय किया था। फिलहाल पति पत्नी और पुलिस नागझरी थाने में परिजनों के आने का इंतजार कर रहे हैं। शहर की प्यास बुझाने वाला एकमात्र जल स्रोत गंभीर डैम के गहरीकरण एवं गाद की सफाई का काम शनिवार से शुरू हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेसीबी चलाकर इस कार्य की शुरुआत की। 1 दशक से अधिक समय के बाद डैम का गहरीकरण किया जा रहा है। शनिवार को गहरीकरण कार्य की शुरुआत करने से पहले उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावत यादव, प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगर निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह ने भगवान बिल्केश्वर महादेव का पूजन किया। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने जेसीबी चलाकर कार्य की शुरुआत की। गहरीकरण का कार्य जन सहयोग के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ से निकलने वाली मिट्टी का उपयोग उज्जैन से बदनावर तक बन रहे 4 लेन के कार्य में किया जाएगा। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताते चले कि गंभीर डैम की क्षमता 2250 MCFT की है। हर वर्ष मानसून के दौरान डैम के पूरी क्षमता से भरने के बाद भी शहर वासियों को गर्मी में पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में भी शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। लिहाजा शहर की बढ़ती जनसंख्या के लिहाज से डैम की क्षमता बढ़ाना जरूरी है। ये हम सबका सौभाग्य है। ये वैसे उज्जैन की क्षिप्राजी की पूर्ति करने के लिए 1980 से ये गंभीर डैम से उज्जैन पानी जाना शुरू हुआ। पहले कच्चा डैम था, माननीय पटवारी की सरकार में पक्का डैम बना, जिसके माध्यम से उज्जैन तक पानी जाता रहा। 2009 में माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में गहरीकरण का काम चालू हुआ था। उसके बाद आज एक ऐसा अवसर आया जो अमृत काल के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार आह्वान किया कि सभी जितने जल संग्रहण केंद्र हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। आज हमारा अपने इस उज्जैन में आप पूर्ण तालमेल करते हुए सरकारी स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर, पीएचई और सभी लोगों को जोड़ करके जन सहयोग से यहाँ गहरीकरण का काम का शुरुआत हुई। ये वर्ष 2009 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे गंभीर का गहरीकरण का काम प्रारंभ हुआ। उस समय जब प्रारंभ हुआ तो उसके 1-2 दिन बाद ही बारिश आ गई। इस कारण से इसका गहरीकरण का काम हो नहीं पाया। और हम बहुत विगत वर्षों से आम जन की भी यह भावना थी कि जब बारिश आने के पहले जब पानी कम हो जाता है तब उसका गहरीकरण होना चाहिए। तो तब से हम उसको बार बार विचार भी करते थे, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आती थी। किसी का कहना होता था कि जब इसको हम गहरीकरण करेंगे तो पानी अंदर चले जाएगा। तो लेकिन अभी हमने पूरे टेक्निकल लोगों की राय लेकर के सारे लोगों से चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया है कुछ स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर ये टीले बने हैं, टीलों को हम ऐसे हटाने वाले हैं। तो इसके कारण से इसमें पानी की क्षमता बढ़ेगी और पानी का परिमाण अधिक होगा। तो इस चिन्हित स्थानों पर होगा। इसमें जन सहयोग के माध्यम से लोग अपनी ट्रैक्टर, ट्राली, मशीनें लेकर के आएंगे और किसानों को खेती के लिए और रोड बनाने के लिए भी यहाँ से मिट्टी रोड लोग ले जाते हैं। महापौर जी, जो है गर्मियों के दिनों में जल संकट की समस्या होती है, इसके लिए क्या एक नई प्लानिंग बनाने जा रहे हैं आप लोग? किस प्रकार की कोई प्लानिंग है? नई प्लानिंग भी है। माँ नर्मदा जी का पानी भी हम 2 स्थानों से
लेकर के आने वाले हैं। जो हमारे सीधे हमारे जो गाँव घाट वाला हमारा वहाँ पे प्लांट है वहाँ जाएगा, एक त्रिवेणी के वहाँ से भी है और एक हमारा चिंतामण रोड के वहाँ से भी, दोनों की पाइपलाइन का हमने टेंडर भी कर दिया, सेंक्शन भी कर दिया। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे उज्जैन में हमारा खुद का भी जन संग्रह अधिक होना चाहिए, तो उसको लेकर के जो भी हम कार्य कर सकते हो करने जा रहे हैं। तो उसी में एक शुरुआत है कि सारे हमारे उज्जैन के वासी और हम सब लोग मिलकर के इस हमारा घेरीकरण के काम को कोठी रोड से तरनताल के सामने लगने वाली चौपाटी अब वीरान हो गई है। यहाँ 40 से अधिक ठेला व दुकानों को नगर निगम की रिमूवल टीम ने निगमायुक्त के आदेश का हवाला देते हुए खदेड़ दिया है। अब दुकानदार व ठेले वालों ने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है। नगर निगम इन दिनों सफाई के साथ साथ अवैध अतिक्रमण को हटाने पर लगातार फोकस कर रहा है। इसके अंतर्गत नगर निगम की रिमूवल टीम ने कोठी रोड से तरनताल के समीप लगने वाली चौपाटी से दुकानों और ठेलों को हटा दिया है। निगम टीम का कहना है कि निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। 2 दिन से व्यापार बंद होने के चलते दुकानदार जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने सांसद अनिल फिरोजिया से मुलाकात की थी। सांसद ने उन्हें वहीं व्यापार करने की बात कही थी, लेकिन जब शनिवार को दुकानदार वहां पहुंचे तो निगम टीम ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। गौरतलब है कि यहाँ करीब 40 खाने पीने के ठेले लगाए जाते हैं, जहाँ देर रात तक शहरवासी जायकों का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। हालांकि भीड़ और बेतरतीब पार्किंग के चलते यहाँ वाहन चालकों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। करीबन हम 7 से 8 साल से दुकान लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। मजदूरी करीबन 40 से 50 ठेले हैं यहाँ पर, और आए दिन हमको धमकी दी जाती है नगर निगम द्वारा कि हटा लिया जाए, ये कर लिया जाए। कभी भी कोई आश्वासन नहीं देते, आ जाते हटा देते, धक्का मुक्की करते, ठेले भर के ले जाते हमारे। उसके बावजूद हम बिल्कुल शांति से काम लेते हैं। आज अनिल फिरोजिया से मिले थे हम लोग, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आप शाम को लगा लें, मगर वो वापस से आके हमको फिर धमकी दे, आज नहीं लगाओगे। इसके बाद अभी आप सांसद जी से बात हुई कोई? अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, अभी उनसे बस हम जा रहे हैं मिलने के लिए। अब जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। आपको यहाँ पे ठेले अभी नहीं लगाने दिए जा रहे? 2 दिन से, कल नहीं लगाया और आज नहीं लगाया। क्या नुकसान आपको हो रहा है इसमें? रोज आए दिन नुकसान होता है। वो तो कच्चा माल रहता है हमारा, वो फेंकना पड़ता है, ख़राब हो जाता है और गर्मी में ख़राब हो जाता है। करीबन 3-4 हज़ार का माल रोज डेली बनता है, वो नुकसान हो रहा हमारा रोज। क्या कारण सामने आ रहा है, क्यों नहीं? कोई कारण नहीं, कोई कारण की जानकारी नहीं दी गई है अभी। क्या रहेगा कदम करेगा आपका, क्या करेंगे आप? कदम अब अनिल फिरोजिया कहने जाएंगे हम तो हमारे सांसद जी के पास, जो भी वो निर्णय ले वो स्वीकृत करेंगे हम लोग। पिछले दिनों गंदे नाले का पानी मिलने से मैली हुई शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए शनिवार को कांग्रेस नेता ने रामघाट पर हवन किया। उन्होंने हवन के माध्यम से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और स्थानीय प्रशासन को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की है। दरअसल वर्षों से शिप्रा अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही है। शिप्रा को स्वच्छ बनाने के लिए कई योजनाएं बनी, दावे किए गए, लेकिन बावजूद इसके आज तक शिप्रा में नालों का मिलना बदस्तूर जारी है। पिछले दिनों भी रामघाट पर नाले के ओवरफ्लो होने से लाखों गैलन गंदा पानी नदी में मिल गया। इसी के चलते शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक यादव ने रामघाट पर मां शिप्रा का पूजन करते हुए हवन किया। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्थानीय प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। यादव ने कहा कि नदी में गंदा पानी मिलने की पिछले दिनों जो घटना हुई है उसमें निचले कर्मचारी को हटा दिया गया, जबकि कलेक्टर और स्मार्ट सिटी CEO को हटाया जाना था। दशहरा के उत्सव पर हमने माता शिप्रा की पूजा अर्चना की और उसके बाद में हमने यहाँ पे हवन किया। हवन करने का उद्देश्य ये था कि अभी जो शिप्रा में गंदे नाले मिले हैं इसमें नीचे के कर्मचारी को हटा दिया, मेन अधिकारी कर्मचारियों को हटाना था, स्मार्ट सिटी के CEO को, यहाँ के उज्जैन के कलेक्टर को। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वे हमेशा शिप्रा तीर्थ परिक्रमा निकालते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि उनको शिप्रा शुद्धिकरण की परिक्रमा निकालना चाहिए। और नर्मदा शिप्रा लिंक योजना आज तक अगर क्यों एक दिन छोड़ के पानी दे रहे हैं? नर्मदा शिप्रा लिंक योजना अगर सही थी तो उन अधिकारियों के मकान तोड़ना चाहिए, उन पे कार्रवाई करना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। खान डाइवर्सन की योजना जो लाए उन अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना देना चाहिए।
और ये जो जनता को भ्रमित करते हैं आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी शिप्रा तीर्थ परिक्रमा निकाल के, उन्हें यहाँ पे बैठ के धरना देना चाहिए कि शिप्रा में गंदे पानी के नाले नहीं मिले। इसकी कार्य योजना बनानी चाहिए, ना कि ग्रामीण जनों को लेके भ्रम का वातावरण फैलाते हैं। इंदौर से जो नदी नाले गंदे आते हैं, इंदौर का सारा गंदा पानी उज्जैन में मिलता, वहाँ पे जाके इसकी योजना बनाना चाहिए। इसके लेके हमने आज यहाँ पे आंदोलन किया है। आप देखिए कैसे कितनी गंदी हो गई है। शिप्रा माता रो रही है भाजपा के नाम पे, और करोड़ों रुपया खा गए हैं उसे साफ करने के नाम पे। बहरहाल इससे पहले भी कई बार धरने दिए गए, प्रदर्शन हुए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब देखना है कि विरोध कितना कामयाब हो पाता है। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। आगामी सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन को देखते हुए केडी गेट से इमली तिराहा तक की सड़क का चौड़ीकरण शुरू होने को है, लेकिन इस काम की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस विरोध में उतर आई है। कांग्रेसियों ने बारिश के बाद चौड़ीकरण करने की बात कही है। दरअसल शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया, नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित अन्य नेताओं ने शनिवार को बैठक कर प्रभावित लोगों के समर्थन में रणनीति बनाई। भदौरिया ने कहा कि हम चौड़ीकरण के विरोध में नहीं, लेकिन पहले प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इस काम को बारिश के बाद किया जाए, जिससे प्रभावित लोगों को मानसून के दौरान भटकना ना पड़े। उन्होंने नगर निगम को चेतावनी दी, यदि ऐसा नहीं होता तो रविवार को केडी गेट पर धरना दिया जाएगा। केडी गेट से इमली चौराहे तक का जो चौड़ीकरण नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, आज हमारी मीटिंग हुई है, हमने एक रैली निकाली है, मार्च निकाला है। हमारा सीधा कहना है, हम चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है, लेकिन जो भी चौड़ीकरण का में जो मकान आ रहे हैं उनका पूरा मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा देने के बाद ही उन मकानों को तोड़ा जाए। साथ ही अभी आने वाला दिन बारिशों का है, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी है आपको अभी हाल कि 15 दिन बाद बारिश है, आप इन लोगों के मकान तोड़ेंगे, वो कहाँ रहने जाएंगे। हमारा सिर्फ 2 शर्तें हैं, एक तो बारिश के बाद कि चौड़ीकरण का कार्य चालू किया जाए, और जितने भी चौड़ीकरण मकान आ रहे हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। नहीं तो कल सभी लोग केडी गेट पर यहाँ पर धरना देंगे, यहाँ पर बैठेंगे। हम इस तरीके से जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ने पर विश्वास रखती है, कांग्रेस जोड़ने पर विश्वास रखती है। ये तोड़ाताड़ी कब से चल रही है भाई? चौड़ीकरण, कांग्रेस चौड़ीकरण विरोध नहीं करती है, लेकिन उसमें आप मुआवजा तो दो उन लोगों को जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं। 450 मकान आ रहे हैं, उसमें 172 मकानों वालों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? हमारा प्रशासन को सीधी चेतावनी है कि कल ना तो यहाँ पर भूमि पूजन किया जाए और ना ही अभी चौड़ीकरण किया जाए। ये सारा काम बारिश के बाद किया जाए। उज्जैन को सफाई में नंबर 1 बनाने के लक्ष्य के साथ आज स्वच्छ शनिवार 4.0 का आयोजन किया गया। इसमें महापौर मुकेश रटवाल, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने मंगलनाथ घाट पर झाड़ू लगाई और कचरा भी उठाया। इस स्वच्छता अभियान में डेंटल एसोसिएशन के सदस्यों एवं धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। उन्होंने घाट और आसपास की सफाई करते हुए शहर वासियों को मां शिप्रा और अपने घरों के आसपास स्वच्छता रखने का संदेश दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और शहर वासियों ने भी स्वच्छता की शपथ ली। हमारे नगर पालिका निगम घाट पर हमने श्रमदान का कार्यक्रम किया है। ये स्वच्छता का संदेश देने के लिए प्रति शनिवार को हमारे सारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे पार्षद साथी सभी के द्वारा हमारे श्रमदान का आयोजन किया जाता है।
रहा है। सोचिए शनिवार की चौथी कड़ी में आज मंगलनाथ मंदिर के बावली घाट पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हमें दिया जा रहा है कि हम अपने कचरे को कम करें और तैयार करने के बजाय रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल करें। और आज अच्छी बात यह है कि आज हमारे ट्रेडिशनल हमारे यहाँ पे जो डेंटल कॉलेज के लोग हो रहे हैं और जो हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के हमारी नई पीढ़ी ने दिखाई उससे बड़ा उत्साह मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी हम इस कड़ी को जारी रखेंगे और उम्मीद है कि दिन प्रतिदिन लोग हमारे इस अभियान से जुड़ते रहेंगे। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। नरसिंहघाट रोड स्थित सोहम आश्रम के सामने 10 बीघा जमीन पर राधा कृष्ण मंदिर क्षत्रिय कलोता समाज धार्मिक न्यास का निर्माण होने जा रहा है। 40 करोड़ से होने जा रहा है इस भव्य निर्माण में 7 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनेगा। इसके लिए शुक्रवार को भूमि पूजन हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में लगने वाले गुलाबी पत्थरों से ही यहाँ भी राधा कृष्ण का मंदिर बनेगा, जिसकी लागत करीब 7 करोड़ होगी। साथ ही धर्मशाला, सत्संग हॉल, गौशाला के साथ पीछे एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। फ्रंट में 100 फीट खुली जगह छोड़कर 75 फीट ऊंची राधा कृष्ण की मूर्ति लगेगी, जो आकर्षण का केंद्र रहेगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।